गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ये क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना था फंक्शन 1 to 11 में। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स इज पावर x प्लस में x साइन x इज पावर 1/x। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते एक फंक्शन लेट u इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स रिज पावर x। क्या करेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो लॉगरिथम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास, देखो log u पावर आगे आ जाएगी x log ऑफ x कोस x। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट 1/u du/dx। अब ये प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये u ये v। तो x एज इट इज रख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1/x कोस x और इनटू में इसका डेरिवेटिव। इसको एक स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने क्या किया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस अभी एज इट इज x का डेरिवेटिव log x कोस x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल कर लेंगे, 1/u du/dx इज इक्वल टू, तो ये तो आपके पास बचा 1/cos x। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल फिर दोबारा से अप्लाई होगा, x छोड़ देंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस में cos x को छोड़ देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये log ऑफ x cos x। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो माइनस आ जाएगा, माइनस x साइन x और डिवाइड बाय cos x प्लस में cos x अपॉन cos x log ऑफ x cos x। तो du/dx u मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू माइनस x साइन बाय कोस, तो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट x ये 1 आ गया, प्लस में log ऑफ x cos x। u की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, जो हमारा फंक्शन था x cos x रिज पावर x इंटू में माइनस x टेंजेंट x प्लस 1 और प्लस में log ऑफ x cos x। इसको रीअरेंज करना चाहते हो तो रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग इसको, x cos x माना जैसे ये माइनस है नेगेटिव में है तो इसको तो पीछे लिख लेंगे, माना 1 को पॉजिटिव है ये पहले लिख 1 माइनस x टेंजेंट x और प्लस में log x cos x। ये हमने u को डिफरेंशिएट कर लिया। अब v ले लेते हैं,
तो अब इसको देखो वी लेट कर लें, ये यू लेट किया, ये वी लेट कर लेंगे। लेट v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज पावर 1/x। फिर लॉगरिथम ले लेंगे, टेकिंग logarithm on both sides। तो ये log v पावर आगे आएगी 1/x log ऑफ x sin x। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया आपके पास 1/v dv/dx। देखो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, ये u ये v, तो 1/x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x sin x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको एज इट इज रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेंगे। फिर प्लस log ऑफ x sin x एज इट इज रख लेंगे, और 1/x का जो डेरिवेटिव है माइनस 1/x² होता है। तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो 1/v इंटू dv/dx, तो ये बन गया आपके पास 1/x² sin x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x एज इट इज, प्रोडक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1, प्लस में माइनस हो जाता है, वैसे प्लस माइनस, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, माइनस log x sin x अपॉन x²। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/v dv/dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इनके साथ, तो हो जाएगा x cos x अपॉन x² sin x। फिर इसके साथ करेंगे sin x अपॉन x² sin x, ये प्लस माइनस माइनस अब कर लेते हैं, log ऑफ x sin x अपॉन x²। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x² से x कैंसिल कर लेंगे माना, तो ये बना आपके पास dv/dx v इंटू में cos बाय साइन, ये कोट बन गया कोट x, और 1/x बचा हुआ है तो डिवाइड/x। फिर इधर से लिखेंगे 1/x², फिर ये माइनस में log ऑफ x sin x अपॉन x²। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, और v की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। v क्या था आपके पास, x sin x इज पावर 1/x। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या आ गया, x², यहाँ से x बचा तो ये बनेगा x cot x, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस में log x sin x। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन क्या थी,
y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को हमने u लिया था, सेकंड को v लिया था, इसको क्या करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा आपके पास dy अपॉन dx du बाय dx प्लस में dv अपॉन dx। अब इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dy बाय dx, du बाय dx की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। x cos x रेज़ पावर x, 1 माइनस x टेंजेंट x प्लस में log x cos x, और फिर इसके साथ प्लस में dv बाई dx की वैल्यू निकाल पुट कर लेंगे, और वो क्या थी ये निकाली हुई हमने, ये पुट कर लेंगे इसमें, फिर प्लस x साइन x रेज़ पावर 1 बाई x इंटू x कोट x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x साइन x होल डिवाइड में x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में देखो, इनमें कहता है फाइंड dy बाई dx ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। तो 12th क्वेश्चन में देखो फिर उसी तरह से इसको हम लोग लेट करेंगे। पहले तो क्या करते हैं, x रेज़ पावर y प्लस y रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और इसको फंक्शन ले लेंगे u, लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू x रेज़ पावर y, टेकिंग logarithm on both sides। तो ये बनेगा log u, पावर आगे आ जाएगी तो ये log x बन जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 बाई यू du बाई dx, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर log x एज इट इज y का dy बाई dx। तो du बाई dx निकाल लेते हैं, u मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या बन गया y अपॉन एक्स प्लस में dy अपॉन dx log x। वैल्यू पुट कर लेते हैं u की, x रेज़ पावर y इंटू में y अपॉन एक्स प्लस में dy अपॉन dx log x। अब इन क्वेश्चन में हमें dy बाई dx निकालना, माना ये निकालने, तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसको कैसे करेंगे, y एज इट इज है और x की पावर y डिवाइड में x की पावर 1 है, तो ये पावर माइनस हो जाएगी, माना ये ऐसे हो जाएगा x रेज़ पावर y माइनस 1। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x रेज़ पावर y इंटू dy बाई dx log x। इसको इस तरह से लिख लिया हमने। फिर हम लोग निकाल लेते हैं, लेट v कर लेते हैं, लेट दूसरा जो टर्म था सेकंड टर्म y रेज़ पावर x है, लेट v इज इक्वल टू y रेज़ पावर x। तो फिर इसमें भी उसी तरह से करेंगे, टेकिंग logarithm on both sides।
तो ये बनेगा log v, पावर आगे आएगी log y, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये 1/v dv अपॉन dx, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, x हैज दिस log y का 1/y और फिर y का dy/dx प्लस में log y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो dv अपॉन dx v इंटू में ये क्या बनेगा x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस में log y। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, dv अपॉन dx, v की वैल्यू y रिज पावर x इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस में log y। मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें y की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माना x एज इट इज y रिज पावर x माइनस 1 हो जाएगा इंटू में dy/dx और प्लस में y रिज पावर x log y। ये हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, du/dx भी और dv/dx भी। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी बिकम्स, वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म को हमने u लिया था, सेकंड को v, और किसके इक्वल था वो 1 के इक्वल था। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा du/dx और ये dv/dx, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो du/dx जो हमने निकाला वो ये निकाला था, ठीक है ना, ये रख लेते हैं, y x रिज पावर y माइनस 1 प्लस में x रिज पावर y dy/dx log x प्लस में फिर dv/dx रख लेंगे हम लोग। तो dv/dx है वो हमने ये निकाला हुआ, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते इसमें। तो इसको भी लिख लेंगे, x y रिज पावर x माइनस 1 इंटू dy/dx y रिज पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें इसमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो वो टर्म एक तरफ लेंगे, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। देखो dy/dx इसमें है और इसमें, इनको तो यहीं रख लेंगे हम लोग, माना x रिज पावर y dy/dx log x, एक ही ये टर्म है, x y रिज पावर x माइनस 1 dy/dx, बाकी को उधर ले जाएंगे हम लोग राइट साइड में। तो एक टर्म तो ये बच गया, एक ये बच गया, ठीक है ना। तो जब इनको राइट साइड लेके जाएंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, इस टाइप से आ जाएगा वो, y रिज पावर x log y, और ये भी बन जाएगा फिर y x रिज पावर y माइनस 1, इस टाइप से बन जाएंगे। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे हम लोग, dy/dx, तो यहाँ बच गया आपके पास x रिज पावर y log x प्लस में x y रिज पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y रिज पावर x log y प्लस y x रिज पावर
वाई माइनस वन। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स ये इसके डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस वाई रिज पावर एक्स log y प्लस वाई एक्स रिज पावर वाई माइनस वन डिवाइड में एक्स रिज पावर वाई log y एक्स वाई रिज पावर एक्स माइनस वन। या तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लें, या फिर अगर देखो ब्रैकेट हटानी हो तो जो ये माइनस है वो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जो ये डिवाइड का साइन होता है इसके सामने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर वाई रिज पावर एक्स log वाई प्लस में वाई एक्स रिज पावर वाई माइनस वन अपॉन एक्स रिज पावर वाई log वाई एक्स वाई रिज पावर एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अब इसमें कोई टर्म है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या है ना लॉगरिथम ले सकते हैं। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, इसमें u भी फंक्शन लेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो log लेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी x log y बनेगा ये, और ये बनेगा y log x। तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट फार्मूला x छोड़ दिया, log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई और y का dy बाई डी एक्स, फिर प्लस में फिर log x को छोड़ लेंगे, सॉरी log y को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे यहाँ प्रोसीजर y को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर log x को छोड़ देंगे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। वही उसी तरह से करेंगे dy बाई डी एक्स, जिनमें उनको एक लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे हम लोग। एक तो ये तो क्या बन गया आपके पास x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक इसमें है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या है y अपॉन एक्स, माइनस में इधर से उधर जाके माइनस हो गया, तो ये log y। कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ बचा आपके पास x अपॉन वाई माइनस में log x इज इक्वल टू, तो चलो एज इट इज लिख लेते हैं y अपॉन एक्स log y dy बाई डी एक्स, एल्शियम ले लेते हैं, y आ गया इधर x माइनस में y log x हो जाएगा, फिर इसका भी ले लेते हैं, x एल्शियम आ गया y माइनस में x log y हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स y माइनस में x log y अपॉन x, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस में y log x डिवाइड बाई y। तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे y माइनस में x log y अपॉन x इंटू में, तो ये चेंज हो जाएगा y अपॉन x माइनस में y log x, इस टाइप से लिख लेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो y
अपॉन एक्स आ गया, और ये इंटू में y माइनस एक्स log y अपॉन x माइनस में y log x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 सेम उसी की टाइप का है, तो डायरेक्ट लॉगरिथम ले सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। पावर आ जाएगी y log ऑफ cos x, x log ऑफ cos y। तो फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, y एज इट इज log cos x का 1 बाई cos x, और फिर cos x का माइनस साइन x, प्लस में फिर log cos x एज इट इज, log cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई cos y, cos y का माइनस साइन y, और फिर y का dy बाई dx, और प्लस में log ऑफ cos y एज इट इज, x का डेरिवेटिव है जो 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस y साइन x अपॉन कोस x, फिर ये प्लस में log cos x dy अपॉन dx, माइनस x साइन y अपॉन कोस y इंटू में dy बाई dx, प्लस में log ऑफ कोस y। तो ये तो आपके पास बन गया माइनस टेंजेंट x, माइनस y टेंजेंट x, एज इट इज log cos x इंटू dy बाई dx, ये माइनस x, ये भी टेंजेंट y बनेगा, इंटू dy बाई dx, प्लस log ऑफ cos y। फिर dy वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये है log ऑफ cos x इंटू dy बाई dx, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा x टेंजेंट y dy बाई dx, इधर बचा हुआ है log cos y, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस में y टेंजेंट x, इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो log ऑफ cos x प्लस में x टेंजेंट y इज इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस y टेंजेंट x। तो dy बाई dx ये डिवाइड में चला जाएगा, तो log ऑफ cos y प्लस y टेंजेंट x डिवाइड बाय log ऑफ cos x प्लस में x टेंजेंट y
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी ऐसे ही चलेगा, ये टेकिंग logarithm on both sides। तो देखो इस पे एक्स वाई प्रोडक्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा, log x प्लस में log y। ये पावर आगे आ जाएगी, तो x माइनस वाई log e। और तो इसको तो पहले एज इट इज रख लो, log x प्लस में log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज log e जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या बना 1/x प्लस में ये क्या बना 1/y, और फिर y का dy/dx। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो इसको एक राइट साइड लेफ्ट साइड ले लेंगे, 1/y dy/dx, ये इधर आके प्लस dy/dx, ये इधर आके माइनस 1/x। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, dy/dx 1/y प्लस 1 बचेगा, 1 - 1/x। तो dy/dx एलसीएम ले लेते हैं, y आ गया 1 प्लस में y, x एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1। तो dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x डिवाइड में दिस 1 प्लस y अपॉन y। तो x माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई में करोगे तो y अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू y अपॉन x अलग लिख लेते हैं, इंटू में x माइनस 1 और ये y प्लस 1 कर लो या 1 प्लस y, एक ही बात है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।